Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri, and welcome to my YouTube classes. Avinash Manikpuri #Social Studies. एंड आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है क्लास 9th जियोग्राफी NCERT बुक का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज का पार्ट 3, जहाँ पर हम आज लेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको पेनिनसुलर रिवर के बारे में बता दिया था कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 22 से स्टार्ट होता है लेक्स के बारे में। लेक को झील बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा कि यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक, द हाउस बोट्स एंड शिकारा विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, ठीक है। इन्होंने बोला कि आप कश्मीर की वैली से फैमिलियर होंगे, यानी आप जानते होंगे कश्मीर घाटी के बारे में, ठीक है, फेमस डल लेक के बारे में, डल झील के बारे में, वहाँ पर जिस टाइप से हाउस बोटेड होते हैं, शिकारास होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे टूरिस्ट को, थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं हर साल। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर अ लेक एंड एंजॉयड बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स, ठीक है, कि और भी टूरिस्ट स्पॉट पर आप जब जाते हैं, ठीक है, चीज़ जो कि लेक के किनारे हैं, वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के वाटर गेम्स जैसे बोटिंग है, स्विमिंग है, इनको एंजॉय करते हैं, ठीक है। फिर यहीं पर लिखा है आगे, आप देखेंगे जब आप पेज में ऊपर की तरफ आएंगे, इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेस डिड नॉट हैव अ लेक, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि यदि श्रीनगर, नैनीताल और जो अदर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है, जो लेक की वजह से फेमस है, यदि वहाँ पर लेक ही ना हो तो क्या वो इतने अट्रैक्टिव लगेंगे जितने आज लगते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक आर आल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग इन मैनी वेज, ठीक है, कि इन्होंने बोला कि जो लेक हैं वो अट्रैक्शन के अलावा, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के अलावा ह्यूमन बींग्स के लिए भी कई तरीके से यूज़फुल हैं। जैसे यहाँ पर लिखा कि लेक ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज, कि जब लेक जो होता है वो बड़े, जब उसका लार्ज एक्सटेंट होता है, कि जब वो लेक बड़े एरिया पर फैल जाता है तो उसको हम सी बोलते हैं। लाइक द कैस्पियन सी, द डेड सी एंड एरल सी, ये सारे के सारे लेक्स हैं, लेकिन ये अपने बड़े एक्सटेंट के कारण इनको सी कहा जाता है। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिया की बात की हुई कि डिफरेंट टाइप के लेक्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे लेक्स हैं जो कि अलग अलग जो लेक हैं वो साइज़ में एक दूसरे से अलग हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग हैं, ठीक है। जैसे लगा कि मोस्ट लेक आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग इन रेनी सीजन, की कुछ लेक जो परमानेंट है कि थ्रू आउट द ईयर उनमें पानी रहता है, और कुछ लेक जो हैं सिर्फ रेनी सीजन पर ही वाटर का कंटेन करते हैं। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज और सेमी एरिड रीजन, जैसे कि इनलैंड ड्रेनेज या सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क इलाके की जो झीलें होती हैं उनमें सीजनल होती हैं, जैसे सिर्फ बारिश के मौसम में पानी रहेगा। देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट, वाइल अदर हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, की यहाँ पर इन्होंने बोला कि कुछ लेक्स जो हैं वो ग्लेशियर की वजह से बनते हैं या आइस शीट के मेल्ट होने की वजह से बनते हैं, और कुछ जो हैं वो विंड, रिवर एक्शन या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं। अ मेंडरिंग रिवर अक्रॉस अ फुट प्लेन फ्रॉम कट ऑफ्स दैट लेटर डेवलप इन ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। मेंडरिंग रिवर्स, मेंडरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जब रिवर्स, ठीक है, आगे की तरफ बहती हैं तो वो सर्प आकार की हो जाती हैं, ठीक है। उनके जो कोर्सेस होते हैं, जब कोर्सेस लंबे होते हैं, ठीक है, और इनमें छिछलापन होता है यानी सैलो होते हैं, तो ये सर्प के आकार की बहते हैं। पर इस कंडीशन पे क्या होता है कि ये लिखा है कि फुट प्लेन, की जब ये बाढ़ वाले इलाकों पर आते हैं, ठीक है, तो ये कट ऑफ हो जाते हैं, कुछ भाग, कुछ पार्ट जो है वो कट हो जाता है, एंड डेवलप्ड इनटू ऑक्सबो लेक, और इनसे ही ऑक्सबो लेक यानी धनुष और बाण की आकृति के लेक्स बन जाते हैं। स्पिट एंड बार फ्रॉम लैगून्स इन द कोस्टल एरियाज, ठीक है, और कोस्टल एरिया में स्पिट और बार के कारण यानी समुद्र का पानी अलग होने की वजह से लैगून्स बनते हैं। दैट इज़ चिल्का लेक, पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक, ये लैगून्स के एग्जांपल्स हैं। लेक्स इन द रीजन ऑन इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, फॉर एग्जांपल द सांभर लेक इन राजस्थान विच इज़ साल्ट वाटर लेक, इट्स वाटर इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट, ठीक है, कि जो इनलैंड ड्रेनेज की बात यहाँ पर की इनलैंड ड्रेनेज की वजह से कुछ लेक्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं। जैसे यहाँ राजस्थान का सांभर लेक का एग्जांपल दिया है कि जो कि एक साल्ट वाटर लेक है, कि यहाँ का जो पानी है, ठीक है, वो सिर्फ साल्ट निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर लिखा है कि मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन द हिमालयन रीजन,
दे आर टू ग्लेशियल ओरिजिन, इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन विच वाज लेटर फिल्ड विथ स्नोमेल। ठीक है, कि इन्होंने बोला कि जो ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर की लेक्स हैं वो हिमालयन रीजन पे हैं, ठीक है, या तो हिमालय के ग्लेशियर्स की वजह से बनी हुई हैं। अदर वर्ड्स में इन्होंने कहा कि ये ग्लेशियर्स जो हैं डग आउट अ बेसिन, की जब ग्लेशियर्स की वजह से बेसिन बन जाता है, ठीक है, और बाद में ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से वहाँ पर पानी भर जाता है तो ये लेक बनते हैं। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट, कि वुलर लेक जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। इन द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, की टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, प्लेट विवर्तनिकी की वजह से, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर की वुलर लेक है वो बनी है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर का लेक है। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी आर सम अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको बताया जो कि फ्रेश वाटर लेक के हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक द डैमिंग ऑफ द रिवर फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज़ ऑल्सो लेड द फॉर्मेशन ऑफ लेक सच एज गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, ठीक है, कि नेचुरल लेक के अलावा कुछ लेक्स जो हैं वो मेंस की एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। जैसे डैमिंग का मतलब होता है रिवर्स को रोककर डैम बनाना, किस चीज़ के लिए, कि हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए। तो इस वजह से भी कुछ लेक्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है गुरु गोविंद सागर का, जो कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट की वजह से बना हुआ था। एक्टिविटी यहाँ दी है कि मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक विच द हेल्प ऑफ द एटलस के हेल्प से आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक के नाम लिखने हैं। एंड लेक्स, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है कि लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। A lake help to regulate the flow of a river during heavy rains. It prevent flooding and during the dry season it help to maintain an even flow of water। की जो रिवर जो लेक है वो ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, ग्रेट वैल्यू रखता है। कैसे कि जब बाढ़ आती है, जब बरसात होती है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि अ लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर ड्यूरिंग हैवी रेन, इट प्रिवेंट फ्लडिंग, कि हैवी रेन जब होता है तो ये बाढ़ को रोकने में काम में आती है क्योंकि बहुत सारा पानी लेक में चला जाता है, ठीक है। और ड्राई सीजन पे क्या होता है कि इनका जो पानी भरा होता है वो फ्लो को मेंटेन करता है, ठीक है। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, और कुछ लेक्स के यूज़ से लेक के जो पानी है उसका यूज़ हाइडल पावर के लिए किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, और अपने आसपास के जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वहाँ के क्लाइमेट को ये मॉडरेट यानी सामान्य बनाए रखते हैं। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, इनहेंस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, ठीक है। और अपने साथ साथ ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है यानी जलतंत्र का जो इकोसिस्टम है उसको ये बनाए रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। एंड इनहेंस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ ये रिक्रिएशन करते हैं एंड टूरिज्म को भी ये डेवलप्ड करते हैं। तो लेक्स इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट है रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में रिवर्स के क्या रोल होते हैं। तो उसके बारे में देखिए यहाँ लिखा है कि रिवर हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, कि यदि हम पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में देखें तो रिवर्स का एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स essential for various human activities, therefore river bank have attracted settlers from ancient time। कि वाटर को इन्होंने बोला कि एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जो कि नेचर के द्वारा लोगों को ऑलरेडी मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, और वाटर जो है वो वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए एसेंशियल भी है। देयरफॉर रिवर बैंक, ठीक है, इस वजह से उन्होंने बोला कि रिवर बैंक यानी नदी के जो किनारे होते हैं वो बहुत सारे सेटलर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा कि दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, और उन्हीं सेटलमेंट्स की वजह से आज बहुत बड़े बड़े सिटीज़ बन चुके हैं। जैसे यहाँ लिखा कि मेक अ सिटीज़ ऑफ योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, की अपने स्टेट में उन सिटीज़ को आप लोकेट करिए, उन सिटीज़ के नाम लिखिए जो कि रिवर बैंक पर हैं या रिवर के किनारे बने हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा कि यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, कि रिवर का यूज़ इरिगेशन में किया जाता है, नेविगेशन के लिए किया जाता है, और हाइड्रो पावर के लिए किया जाता है, बिजली बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस वजह से इनका जो रोल है वो सिग्निफिकेंस है। फिर लिखा कि पर्टिकुलरली टू अ कंट्री like India where agriculture is major source of livelihood of the majority of its population, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मानसून हमेशा एक जैसा रहता हो, तो जो मानसून ना होने के बाद भी इन रिवर्स की वजह से ही
थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे जगह ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर इरिगेशन आसानी से की जा सकती है और एग्रीकल्चर की वजह से ही हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप करती है। फिर इसके बाद रिवर पॉल्यूशन है, ये ज़्यादा खास नहीं। रिवर पॉल्यूशन आप समझ सकते हैं कि कैसे रिवर पॉल्यूशन होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ वाटर। कि ग्रोइंग डोमेस्टिक यानी घरेलू यूज़ बढ़ने की वजह से, म्यूनसिपालिटीज़, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ने की वजह से रिवर का जो पानी है, ठीक है, उसको ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। और इस वजह से क्या लिखा है कि नेचुरल इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ रिवर, क्वालिटी ऑफ वाटर, इस वजह से जो रिवर का वाटर है वो अफेक्टेड हो रहा है। एज आ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट द रिवर रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिवर से निकाला जाता है और उसका वॉल्यूम जो वो रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। फिर लिखा कि ऑन द अदर हैंड आ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स आर इम्पेटाइड इन टू द रिवर्स, ठीक है। और क्या हो रहा है कि जो हैवी लोड्स हैं, अनट्रीटेड सीवेज यानी कचरा जो जिसको अनट्रीटेड नहीं किया जाता, जो कि इंडस्ट्री से निकलते हैं, वो रिवर के अंदर डाला जाता है, जिससे रिवर पॉल्यूट होते हैं। द अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट आल्सो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर, ठीक है। इस वजह से सिर्फ वाटर की क्वालिटी ही खराब नहीं हो रही है, उन्होंने बोला कि जो रिवर की जो क्वालिटी होती है सेल्फ क्लीनिंग की, यानी खुद अपने आप को स्वच्छ रखने की, उस कैपेसिटी को भी खत्म किया जा रहा है इन पॉल्यूशन की वजह से। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि फॉर एग्जांपल गिवन द एडुकेट स्ट्रीम फ्लो द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेटेड पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज़, ठीक है। जैसे गंगा का जो पानी है, तो गंगा के पानी के बारे में उन्होंने कहा कि गंगा का जो बहाव तंत्र है उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो 20 किलोमीटर लंबे शहर के कचरे को भी खुद ही वाटर में डाइल्यूट करके अपने आप को क्लीन कर सकती है। लेकिन यहाँ लिखा कि बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ टू हैपन एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर हैज़ बीन रेजिंग, ठीक है। कि लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी शहर बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया गया रिवर्स के अंदर कचरा डाल डाल के कि इन रिवर्स की जो सेल्फ क्लीनिंग की कैपेसिटी वो खत्म हो चुकी है। फिर लिखा कि कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन अवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन द रिवर, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इन रिवर्स को क्लीन करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हैव यू हेवर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान, आपने कुछ एक्शन प्लान के बारे में सुना है। हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड रिवर वाटर, कि हमारा जो हेल्थ है वो पॉल्यूटेड रिवर वाटर से कैसे अफेक्ट करता है। थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर, ठीक है। आप सोच सकते हैं क्या कि विदाउट फ्रेश वाटर ह्यूमन्स की लाइफ क्या होगी। अरेंज अ डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन द क्लास, इन्होंने बोला कि आप एक डिबेट अरेंज कर सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। ऐसी रिवर्स के एक्शन प्लान के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। आप बुक के टॉप में देखेंगे जहाँ पर लिखा है कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसको हम बोलते हैं NRCP, जिसके बारे में लिखा है द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वाज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ द गंगा एक्शन प्लान, जिसको गैप बोलते हैं। तो गंगा एक्शन प्लान की वजह से ये रिवर क्लीनिंग का प्रोग्राम चला था, जो कि 1985 में हुआ था। द गंगा एक्शन प्लान वॉज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP इन द ईयर 1995। तो 1995 में जो NRCP लाया गया था उसमें गंगा के साथ साथ और रिवर्स को भी इंक्लूड किया गया था, ताकि सारे रिवर्स को पॉल्यूशन मुक्त किया जा सके। The objectives of the NRCP is to improve the water quality of the rivers which are major water source in the country through the implementation of pollution abatement work, ठीक है। कि पॉल्यूशन को खत्म करने के साथ साथ रिवर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए NRCP के तहत वर्क किया गया था। NRCP जो कि 1995 में लागू हुआ था, ठीक है। बाकी यदि आपको इसके बारे में और जानना है तो नीचे वेबसाइट दी हुई जहाँ पर सोर्स लिखा हुआ है, तो आप इस वेबसाइट से इन प्लान के बारे में जान सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर होता है क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।